हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला सर मुझे जो ऑक्सीजन है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम होता है सर। कभी वो -1 दिखाता है, कभी वो +1 दिखाता है, कभी सर 0 भी दिखाता है सर। बहुत प्रॉब्लम होता है सर, ये जरा डाउट को क्लियर कर दीजिए। ओए, तो आज हम है ना ये सारे डाउट को ही हटा देंगे। पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले पता कर लीजिए कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। सर नंबर सर मुझे पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर। ये चार्ज होता है, चार्ज। जब हम कंपाउंड को प्योर आयनिक कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं? प्योर आयनिक, भले वो आयनिक हो या फिर कोवेलेंट हो। हम ऐसा मानते हैं कि जो भी पार्शियल चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव उसको हम कंप्लीट ले लेते हैं। वेरी गुड, अगर आपको ये पता है तब तो अच्छी बात है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो देखिए, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन दिखाता है 0। ऑक्सीजन क्या होगा? 0। कैसे? उसके एलिमेंटल स्टेट में। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है सर, ये तो सबको मालूम है कि ऑक्सीजन 0 दिखाता है उसका एलिमेंटल स्टेट, मतलब O2 में, मतलब O3 में। सर ये तो हमको भी पता है, चूरन मत दो सर, कुछ अच्छा बताओ। ओके ठीक है। और इसका जो बोलते हैं ना मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड में -2 दिखाता है। तो -2 किस में दिखाता है? ये ऑक्साइड में। ओके, ऑक्साइड याद रखना, ऐसे ऑक्साइड O-2 ऐसे दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट होता है इसका फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या है ये? पेरोक्साइड। इसमें एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को अटैच होगा, ऐसे दिखेगा आपको O2-2। जैसे ये देखिए H2O2, H2O2, Na2O2। इसमें जो ऑक्सीजन होता है ना वो पेरोक्साइड फॉर्म में होता है। पेरोक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन के बीच में खुद ही बॉन्ड होता है और ये दूसरे दूसरे एलिमेंट से अटैच होते हैं। मान लो जैसे कि ए और बी, तो ये बी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये ए का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा -1 और इस पे भी आएगा -1। याद रखना, पार्शियल आए फिर भी अपन उसको कंप्लीट लेंगे, पार्शियल आए फिर भी कंप्लीट लेंगे क्योंकि हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहे हैं। ओके, अब इधर देखो। बट ये जो सेंटर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले हल्लू हल्लू जो ब्लू कलर के आपके दिख रहे हैं, ये ना तो इस साइड जाएंगे और ना ही इस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। बोलो क्यों? ओए सर ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन जो है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए ये सेंटर में रहेगा सर। ओहे होशियार, यस सर के स्टूडेंट हो तुम लोग लगता है। अरे सर खुद से ही खुद की तारीफ। तो ये हो गया पेरोक्साइड। एक नेक्स्ट आता है जिसमें एक ऑक्सीजन का -2 दिखेगा, सॉरी -1/2 दिखेगा, उसे हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्साइड। याद रखना ये सिंगल ऑक्सीजन के बता रहा हूँ सारे, ये सारे किसके हैं? सिंगल ऑक्सीजन के। ओके, इसमें 2 ऑक्सीजन पे -2 है तो एक पे कितना होगा? -1। इसमें एक पे ही -2 है और इसमें सुपर ऑक्साइड, इसके तो एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ, इसके अलावा आपको कुछ दिखेंगे नहीं। KO2 दिखेगा, RbO2 दिखेगा और CSO2 दिखेगा। क्या दिखेगा? CSO2। समझ में आया? ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें देखो अल्कली मेटल का फिक्स होता है ना +1 +1 +1, तो ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में आएगा? O2-1। और जब 2 के ऊपर -1 का चार्ज है तो एक के ऊपर कितना आ जाएगा? एक के ऊपर आ जाएगा -1/2। अरे सर नहीं समझा? अरे -1 चार्ज को 2 में बांटना है, बांटना। हाँ सर अब समझ में आया, -1/2। कैसे बच्चे हो यार, इतना सिंपल सिंपल चीज भूल जाते हो। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑक्सीजन का +1 स्टेट। सर +1 किस में दिखाता है? एक कंपाउंड है O2F2, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। समझ में आया? डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऐसा इसका नाम है। अब इसमें देखो तो एक फ्लोरीन का तो फिक्स है -1, एक फ्लोरीन का तो फिक्स है -1, तो 2 फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? -2। तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन पे हो जाएगा +2, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया? +1। ओए सर मत समझ में आ गया? तो ये O2F2 है, यही एक कंपाउंड है पूरी दुनिया का जिसमें ऑक्सीजन पे क्या होता है? +1 चार्ज होता है। आगे देखो इधर, नेक्स्ट है OF2। OF2 में, ओए सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर बताने के पहले
कंपाउंड ही लिख दिया। जो नेक्स्ट है वो +2 है। +2 मतलब किस में होगा, OF2 में होगा। किस में होगा, OF2 में। OF2 में सबको पता चल रहा है, एक फ्लोरीन का -1 तो 2 फ्लोरीन का -2, तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा +2। आया मगज में, समझ में आया। तो कितने हो गए पॉसिबल, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अरे सर ये तो 0 -2 -1 -1/2 +1 और ऐसा है ना। आप इसको 1 2 3 4 5 6 क्यों गिन रहे हो, मतलब पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूं मैं बेटा। मतलब ऑक्सीजन कितने पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में। चलो एक लास्ट भी दिखा देता हूँ, जो कि होता है उसका ओजोनॉइड्स में। किसमें, ओजोनॉइड्स में। ओजोनॉइड क्या होता है, ओजोनॉइड होता है O3-1, जैसे कि KO3-1। ऑरेंज कलर का मस्त सॉलिड होता है ये, समझ में आ रहा है। सर ऑरेंज ही होता है फिक्स है, अरे भैया ये डिपेंड करता है रेजोनेंस इन O3। जो 3 ऑक्सीजन आइटम है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन के वजह से, स्पेक्ट्रा के वजह से ऐसा कलर आता है। जाने दो, उतना डिटेल में मत जाओ, बस याद रखना KO3 में जो O3 है उसका -1 होता है। इसको हटा देता हूँ, समझ में आया। तो KO3 ऐसा कंपाउंड है जिसमें K के ऊपर +1, तो 3 ऑक्सीजन आइटम के ऊपर कितना, -1। तो जब 3 के ऊपर -1 तो 1 के ऊपर कितना, -1/3। आया ना, एक ऑक्सीजन को मैंने X लिया है, समझ में आया। तो ये ऑक्सीजन के पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी होंगे वो मैंने तुमको बता दिए। आ रहा है समझ में, ऐसा है। तो देख लो एक बार इधर, अगर ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, अगर वो O2 है या फिर O3 के फॉर्म में है, तब तो वो आपको क्या दिखाएगा, 0। अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में, मेजॉरिटी ऑफ केस में यही मिलने वाला है तुम लोगों को, ध्यान से सुनना, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही मिलेगा, -2। बट जो एंट्रेंस के क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको ये चूरन भी देंगे। कौन सा, पेरोक्साइड। तो याद रख लेना, पेरोक्साइड का एंट्रेंस में बहुत पूछा जाता है। जैसे पूछ लेंगे H2SO5 में, तो आप फॉर्मूले X वाले मेथड से ढूंढोगे तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो +8 आएगा। जबकि इसमें देखोगे 2 ऑक्सीजन का कितना है पता है, -1। मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज दिखाते हैं, समझे साथियों। तो याद रखना, ये सारे पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब लफड़ा कर देते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, स्टेट बोर्ड का तो ठीक है यार, स्टेट बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं, स्टेट बोर्ड में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको ऑक्साइड मिल जाएंगे, इक्का दुक्का सुपर ऑक्साइड मिल जाएंगे। बट जब एंट्रेंस के क्वेश्चन देखोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो आपको फोड़ेंगे, किससे पता है, इसी पेरोक्साइड के लिंकेज से। ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, एक कंपाउंड है H2S2O8 और बोलेंगे इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन, सल्फर का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो। समझ में आया। तो सर ये तो सिंपल है ना, हम लोग ढूंढ लेंगे इजीली। देखो ये -16 +2 +14, एक सल्फर का सर +4 आ जा, +7 आ जाएगा सर, एक्स वाले मेथड से निकालेंगे तो। सर ये कैसे कर रहे हो आप, भाई बेटा 2 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन का +1, सल्फर का क्या होगा 2 × x, सल्फर का मैंने x लिया। क्यों x लिया, क्योंकि वो पता करना है। और हर एक टोटल सल्फर के नंबर कितने हैं, 2 है, प्लस 8 क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 है। हर एक ऑक्सीजन का क्या ले रहे हो आप, -2। टोटल देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया +2, और ये +2x -16, इतना तो आता ही होगा, 8 2 -16 होता है। तो ये क्या हो गया, 2x - 14 = 0, 2x = 14 और x +7। सर आ गया ना सर, आपने डायरेक्ट बताया, बट ये गलत है क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होता है। प्लस क्या होता है, 6 होता है। अब ये कैसे हुआ, तो इसके स्ट्रक्चर को जरा देखो, यहाँ पे देखो OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्यों बना दिया, सिंगल बॉन्ड होगा, और ये हो गया OH। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो, ये 2 ऑक्सीजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पेरोक्साइड के फॉर्म में है, पेरोक्साइड के फॉर्म में है 2। मतलब ये जो लाल वाले इलेक्ट्रॉन आप भी देखोगे ना, ये सेंटर में ही रहते हैं, ये ना तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं और ना तो राइट। मतलब ये ऑक्सीजन पे भी -1, इसके ऊपर भी -1, दोनों के ऊपर क्यों -1, क्योंकि दोनों ने सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींच लिया। मतलब इसमें 8 में से 8 को -2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और बचे हुए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बराबर आंसर आएगा, +2 × -1 = 0। तो अब जरा देखो कैसे हो जाएगा,
ये 2 प्लस 2x माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू आ जाएगा +6। ये लाल कलर वाला कैलकुलेशन देखना, समझे? तो गड़बड़ क्या हो रहा था कि इसमें 8 ऑक्सीजन में से 2 जो थे वो पेरोक्साइड फॉर्म में थे। सर ये सब हमको कैसे पता चलेगा सर? अरे बेटा ये नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है ना, आप जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जितने अच्छे टीचर का लेक्चर अटेंड करोगे, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तुमको नोटिफिकेशन मिल पाए और तुम अपना नॉलेज अच्छे से बढ़ा पाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।